फ्यूचर और ऑप्शंस में लगातार बदलाव हमने पिछले साल से देखना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर सेबी ने 11 तारीख को एक बात कही है कि सेबी टू फ्लोट कंसल्टेशन पेपर टू एंड वीकली एक्सपायरी F&O एक्सपायरी इन ए मंथ। मतलब कि वो एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा, देंगे लोगों को ताकि उसमें वो अपना एक निर्णय बता सके, अपना एक पक्ष रख सके कि वीकली एक्सपायरी बंद होना चाहिए या नहीं, या उसे शिफ्ट करके मंथली एक्सपायरी पे कर देना चाहिए। इसी विषय पे वो आगे और कहते हैं, द चेयरमैन एडेड दैट लॉन्गर टेन्योर डेरिवेटिव्स इज करेंटली अ थॉट प्रोसेस एंड स्ट्रेस्ड दैट इंडस्ट्री कंसल्टेशन वुड बी डन बिफोर एनी डिसीजन। कुल मिला के कह रहे कि ये बस एक विचार है और कुछ भी करने से पहले सबका हाँ या ना, सबके तरफ से सबका क्या पक्ष है, इन सब चीजों पे बातें की जाएगी, गौर किया जाएगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा 2024 नवंबर 20 तारीख एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा दिन था जब से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये बाकी तमाम जो थे इसमें एक्सपायरी के, ये सारे बंद हो चुके। वीकली एक्सपायरी सिर्फ रह गया था सेंसेक्स और निफ्टी। उससे पहले 20 तारीख नवंबर महीने से पहले बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लोगों का बहुत ज्यादा चहेता एक इंडेक्स था। बैंक निफ्टी के जाते जाते ही लोग, उस समय तो ठीक था, बाद में फिर और लॉट साइज बढ़ गया। इन सभी कारणों से बहुत सारे भारतीय बाजारों से लोग निकल के विदेशी बाजार में शिफ्ट हो गए। इसके पीछे का जो तर्क सेबी ने दिया है, जो बहुत ज्यादा सही भी है, कि लोग इसमें बेतहाशा पैसे गंवा रहे हैं एक्सपायरी में। लोग एक्सपायरी को एक्सपायरी नहीं समझते हैं, लॉटरी डे समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक्सपायरी एक ऐसी जगह है जहां पे, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एक दंपत्ति है, एक कपल है, जिन्होंने अपने सब काम काज छोड़ के कुछ पढ़ाते थे वगैरह, ऐसा कुछ था। वो लोग कुछ पैसा जमा करके, लोन लेके, उधारी लेके सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करने आते थे। आप विचार करिए, एक्सपायरी एक ऐसी चीज है जहां पे आप हफ्ते भर का कमाया हुआ पैसा भी गवा सकते हैं अगर आपसे डिसीजन गलत हो जाता है, अगर आप ओवर ट्रेड कर जाते हैं। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। इसके पीछे का कारण कि उस दिन हीरो जीरो के चक्कर में या जीरो हीरो के चक्कर में लोग बहुत बड़े बड़े पैसे गवा देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत सस्ते में मिलते हैं। उन्हें लगता है कि भाई देखो 10-15 रुपए का प्रीमियम है, अगर चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो काम करते हैं, 10,000 इस प्रीमियम पे लगा देते हैं, लगे 10,000 का 50,000 हो जाएगा या फिर 10,000 का जीरो हो जाएगा। इस मानसिकता के साथ एक्सपायरी में लगभग 95% लोग आते हैं। लगभग वो लोग बहुत कम होते हैं इसमें जो लोग बिल्कुल सीरियसली आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्सपायरी अगर आपका ठीक ठाक नहीं चला, मतलब अगर आपसे गलतियां हो जाती है, तो एक्सपायरी आपको खा जाएगा। ये एकदम सीधी बात है। अगर आप मार्केट अगर बहुत देर एक जगह रुक गया तो भी एक्सपायरी आपको खा जाएगा। एक्सपायरी बहुत डेंजर, हाँ, एक्सपायरी बहुत जल्दी जल्दी आपके पैसे बढ़ा सकता है। बस इसी चक्कर में लोग देखिए, नवंबर महीने से पहले 5 दिन रोज एक एक्सपायरी हुआ करता था, अगर आपको याद होगा। सोमवार को मिड कैप, मंगलवार को फिन निफ्टी, फिर बुधवार को बैंक निफ्टी, गुरुवार को निफ्टी और शुक्रवार को सेंसेक्स। इस प्रकार से हुआ करता था। लेकिन ये ज्यादातर लोग तो पांचों के पांचों दिन सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करते थे। यही सबसे बड़ा कारण था कि 3 को निकाल दिया गया, मिड कैप, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनको नवंबर में निकाल दिया गया। बाकी बचे थे 2। अब ये दोनों भी अलग अलग दिन में होते थे, एक था गुरुवार को, एक था मंगलवार को। अभी कुछ ही समय पहले, पिछले हफ्ते से इनका भी दिन बदल गया। अभी खबर यह है कि कंसल्टेशन पेपर अभी वो लाने वाले हैं जिसके तहत ये वीकली भी जाने की संभव। देखिए, सेबी ने जब जब कंसल्टेशन पेपर लाया तो ये समझ के देखिएगा,
बैंक निफ्टी और ये जो बाकी तमाम जो बंद हो चुके हैं, इसके बाबत भी यही बात की गई थी कि कंसल्टेशन पेपर लाया गया था। मतलब पहले से उनका एक निर्णय लगभग तय हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि लोगों का किस तरीके से पैसे बचाए जा सके। तो एकदम से कोई निर्णय थोपने से ज़्यादा बेहतर है कि वो लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, लोगों से सलाह परामर्श करना चाहते हैं, जिससे उनके मन की बात फिलहाल उनके मन में, लोगों के मन में एक्सपायरी को लेके क्या मनोस्थिति है, इस बारे में भी वो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन इसका असर भारतीय मार्केट में एक बहुत तगड़े तरीके से पड़ता है। जैसे लोगों को जब एक्सपायरी नहीं मिला तो लोग विदेशी मार्केट में शिफ्ट हो गए। अभी जो डेटा आया है हाल ही में कुछ दिन पहले, जो जनवरी से लेके जून महीने तक जितने लोग निकल चुके हैं भारतीय बाजार से, अगले 2 महीने के अंदर लगभग उतने ही लोग और निकल चुके हैं। करीबन 20 लाख के करीब लोगों का एक डेटा है। देखिए, लोग इसमें ज़िम्मेदार कौन है? अगर आप इसको थोड़ा-सा अगर ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, ज़ि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ज़िम्मेदार एक व्यक्ति होता है। इंस्ट्रूमेंट कभी इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं हो सकता, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने का तरीका सही उनको मालूम होने के बावजूद भी लोभ संभाल नहीं पाते और फिर एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा गवा बैठते हैं। एक्सपायरी में तुरंत प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन लोग इसके पीछे साइड को ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं कि बहुत तुरंत डीके भी होता है। इसका दूसरा असर क्या पड़ेगा? इसका दूसरा असर ये पड़ेगा कि जब मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, तो प्रीमियम काफ़ी हाई हो जाएँगे। अभी तो आप देखते हैं कि जैसे ही जैसे ही एक्सपायरी जिस दिन खत्म हो जाता है, अगले दिन आप देखते हैं प्रीमियम थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन वो अभी अगले 7 दिन में तो फिर से वो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आप अगले दिन देखते हैं थोड़ा-सा सस्ता हो जाता है, उसके अगले दिन देखते हैं और सस्ता हो जाता है। लेकिन अब अगर महीने का हो जाएगा, जो आपने बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा या आपने फिन निफ्टी में देखा होगा, वो चीज़ अब आप निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी देखने वाले हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो। हालाँकि ये बातें लगभग अगस्त महीने से चल रही है, अगस्त महीने से भी पहले से चल रही है कि भई ये जो करंट में जो एक्सपायरी चल रहा है, इनको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन ऐसी पुष्टि अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन जब चर्चा चल रही है, तो कुछ ना कुछ भविष्य में जाके होगा। कब होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, किस दिन होगा, किस तारीख को होगा, इन सब चीज़ों के बारे में तो पूरी तरीके से अभी प्रकाश हुआ नहीं है। किसी को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जब होगा, तो कम से कम समय तो कुछ दिया जाएगा, शायद से 1 महीना या 15 दिन, जिस प्रकार से बैंक निफ्टी के लिए दिया गया था, तो उस हिसाब से इसका भी दिया जाएगा और ये कब तक होगा ये तो आगे समय तय करेगा। लेकिन अगर विचारपूर्वक अगर देखा जाए, तो ये एक सही कदम होगा। सही कदम इसलिए होगा, उनका एक ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर जिनका इनकम कम है, उनको थोड़ा-सा मार्केट से लगाव ज़्यादा नहीं रह जाएगा फिर। देखिए ना, क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आपका इनकम कम है, अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो आप मंथली वाला जो एक्सपायरी है, जो भी अभी इंडेक्स रह गया है, उनमें देखने जाएँगे तो काफ़ी महँगा मिलता है और कम पैसे वाला उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। प्रीमियम अगर सस्ता होता है, तो ही खरीदने की हिम्मत होती है और बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे तो पैसा ही नहीं बनता है। तो लोग इसलिए ज़्यादातर बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट होने वाले लोगों का जो कारण था वो यही था कि वहाँ पर फिर वीकली एक्सपायरी कम से कम हो रहा था। ज़्यादातर लोग मार्केट को एनालाइज ना करके सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी के द्वारा मार्केट को जीतना चाह रहे थे, जब तक ये नवंबर महीने तक जो लगातार जो एक्सपायरी चल रहा था, उस चीज़ को देख के ये निर्णय लिया गया था। अभी इसका रोकथाम, किस चीज़ का, पैसे को बर्बाद करने का रोकथाम पूरी तरीके से हुआ नहीं लोगों के द्वारा। तो इसके रोकथाम के लिए भी सेबी को एक बहुत कड़ा निर्णय अभी शायद ले सकती है। आगे क्या होगा, वो भी आपको समय के साथ पता चलते जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।